हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, यूपी टेट की परीक्षा जो सुबह हुई थी प्रथम पाली की, उसके 30 प्रश्न करेंगे एकदम सटीक। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो कथन सत्य है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा आपका, जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए, ज्यामितीय माध्य जी तथा हरात्मक माध्य एच है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा दोस्तों, हाँ ठीक है, 1 हो जाएगा। अगला यहाँ पे अगला जो प्रश्न है इसमें हो जाएगा आंसर आपका, यदि दो संख्याओं का अंतर गुणनफल इतना इतना है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना हो जाएगा, 5/36 यानी 5/36। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका, जो इतिहास है गणित का उससे है, तो यहाँ पे जो 20वीं सदी के हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, श्रीनिवास रामानुजन, यानी 94 नंबर का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका ठीक, 200 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/25 यानी 96 का जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे हो जाएगा आपका 96। इसको बड़ी आसानी से कर सकते थे आप लोग। कैसे करना था इसको, यहाँ पे क्या करते, पहले 160 यहाँ पे लिख के, यहाँ पे जो शेष बच रहा है 43, इसको निकाल देते। 43 जब यहाँ पे निकाल दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 5 में से 3 गए 2, 7 में से 4 गए 3, 0। अब इसे किससे काटते, इसी ने कहा कि 167 से भाग देते हैं, तो भाजक क्या, तो 167 से यहाँ पे भाग दे के देख लो, 167 से जब भाग दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 96, जो कि एकदम हो जाएगा सही, 96 इसका सही हो जाएगा। अगला है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। तो यहाँ पे क्या था, आपको ऑप्शन से ही कर लेना था, एकदम सरल हो जाता। अगर मैं पहला ऑप्शन ही ले लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बड़ी संख्या के 4 गुने, तो बड़ी संख्या का 4 गुना कितना हो जाएगा, 14 × 4 बराबर 56 हो गया। और छोटी संख्या के 3 गुने, अब छोटी संख्या कितनी है 5, तो 5 का अगर 5 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 में अगर यहाँ पे जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1। अब एक कैरी चला गया तो कितना हो गया, 1 और 5 6 और 7 71 हो गया। यहाँ पे ये सही आ गया। तो अब उधर भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे से तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना। अब बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, है 14, 14 का दोगुना कितना हो जाएगा 28। अब वो कह रहा है छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, छोटी संख्या कितनी है आपकी 5, तो 5 को अगर 5 गुणा करोगे, 5 की इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितना प्लस है, ये 3 प्लस है, और यही यहाँ पे कहा है कि 3 ज़्यादा, तो कौन सा हो जाएगा आपका 99 का 1। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे कहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा एक भुजा 8 है। अब वर्ग की एक भुजा यानी वर्ग जो होता है वो ऐसा होता है स्क्वायर, तो एक 8 है तो मतलब चारों ही 8 होंगी, वर्ग बराबर होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 8 8 सब होंगी। अब 8 होंगी तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब कह रहा है जिसकी अब एक और है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई कितनी है 16। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इस बराबर है 64 के बराबर है, तो 64 के जब बराबर है तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा है, आयत का क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 64। अब यहाँ पे क्या है,
16 दे दिया क्या, लंबाई 16 दे दी है, 16 यहाँ पे दे देंगे तो यहाँ पे इंटू बी बराबर 64। अब क्या होगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 64/16 और 16 चौक 64, यानी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अगला अगला ये एकदम सरल है तो इसका हो जाएगा 2। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा मंगलवार। अब कैसे होगा वो समझ लेते हैं। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पे। अब देखो क्या है यहाँ पे, जो मंगलवार कैसे आएगा ये बता देते हैं। अब 5 जनवरी 1991 को शनिवार था। अब अगर 5 जनवरी 1992 में हम जाएंगे तो एक दिन प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 जनवरी 1992 को क्या हो जाएगा आपका, एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शनिवार से क्या हो जाएगा रविवार, यानी संडे। संडे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे जाना है हमें, कहाँ जाना है, 3 मार्च को। जब 3 मार्च को जाएंगे तो इधर 5 जनवरी तक तो आ ही गए। 5 जनवरी के बाद जो जनवरी का महीना 31 का होता है उसमें कितने दिन बचे आपके, कितने दिन बचे, 26 दिन बचे। अब जो अगला आएगा 1992 वाला फरवरी का, वो कितने का होगा, 29 का, 29 का महीना होगा। और 3 मार्च है, 3 मार्च। और अब यहाँ पे सब जोड़ेंगे, 3 9 12, 12 6 18 के 8, यहाँ पे एक कैरी चला गया तो 2 और 2 4 1 5, 58। अब 7 से अगर इसे काटते हैं, 7 से भाग देते हैं तो कितना, 7 8 56, यानी शेष कितना बचा, 2, यानी 2 दिन प्लस हो जाएंगे किसमें, रविवार में। तो रविवार में अगर 2 दिन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मंगलवार सही। आगे चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, 11/64, 11/64। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। आगे इसका जो आंसर हो जाएगा, अगले जो 105 का, इसका क्या हो जाएगा, इसको उल्टा लिख देंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला। आगे चलते हैं, इसमें हो जाएगा आपका क्या, 33 सही, 1/3% की हानि। अब देखो कैसे, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना, 3/2 है, मतलब जो उसका, जैसे यहाँ पे कितना 3/2 है, मतलब जो क्रय मूल्य है वो तो है 3 और बेच कितने का रहा है, 2 का बेच रहा है यहाँ पे। तो वो क्या कह रहा है कि जो हानि है वो हानि का परसेंटेज पूछ रहा है। तो कितने में लेके आया है, 3 में लेके आया है, 2 में बेच रहा है। हानि परसेंटेज आप जानते हैं कि हानि का जो परसेंटेज होता है, सूत्र वो क्या होता है, हानि, हानि लिखेंगे ऊपर, नीचे कितना जो वैल्यू है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 100। अब यहाँ पे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 सही, 1/3, ये हो जाएगा आंसर, यानी हानि। तो ये वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या है, इसमें हो जाएगा आपका 4, ये एकदम सिंपल है, 12 एकम 12, ये पूरा कट गया 12 यहाँ पे। इसके बाद कितना होता है 101, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 यानी कितने बचे 5, अब हो गए 52, तो 12 चौक 48, कितना बचेगा यहाँ पे 4, तो 4 शेष बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, अगला क्या है, बहुत सरल है, इकाई का अंक पूछा है यहाँ पे। तो 8 छक्के 48, अब 8 ले लो इकाई का अंक, अब 8 नहीं 72, कितना, अब 2 ले लो और 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 4 आंसर। एकदम सिंपल आया था पेपर। और ये वाला जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4.5। अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा है, यहाँ पे ये हो चुके हैं, और आगे चलते हैं। यहाँ पे ये वाला होगा ये, तो यहाँ पे जो है इसका कौन सा हो जाएगा, R.A. फिशर, R.A. फिशर। आगे यहाँ पे हो जाएगा आपका लास्ट वाला बहुलक और माध्यक। अगला इसका हो जाएगा आपका 54। यहाँ पे क्या हो जाएगा 540, 540। यहाँ पे हो जाएगा आपका 21,
इसका भी थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ 21 कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल कितना है 7, धसा हुआ कितना है 4। अब वो कह रहा है कि जब धसे हुए भाग का 1/3 बाहर आ गया, मतलब 1/3 बाहर आ गया, तो पाया गया कि 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ में है। मतलब अब ये कितना बचा, वो कह रहा है कि 1/3 बाहर खींचा गया तो रह कितना गया अंदर, 2/3 अंदर रह गया। और 2/3 किसके बराबर है, 8 के बराबर है, 8 के बराबर है। तो इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पूरा एक अगर निकालेंगे 1/3 है और प्लस कर लिया जाए तो क्या कितना हो जाएगा 12। 2/3 है 8, अब 8 का 2/3 है, अब इसको पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 किसकी वैल्यू आ रही है, 4 की, 12 आ रही 4 की वैल्यू। तो टोटल कितना है 7, 4 3 12 और 3 7 21, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हो जाएगा आपका 30। आगे चलते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7/330, क्योंकि मासा अगर भिन्न का पूछते हैं तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा, यानी ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। तो कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 7, यहाँ पे दिख रहा है, नीचे हो जाएगा 330। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ठीक। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हो जाएगा आपका √2 + √5। अगला यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, 6.66, मतलब 6 सही 2/3। इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, 3 नंबर। अब इसको करना कैसे था, आप लोगों ने बड़ा कठिन तरीके से किया होगा। अब यहाँ पे क्या है 99 किससे कट जाएगा, 11 से। अब 11 से कट जाएगा तो 11 से कटने वाली यहाँ पे संख्या देख सकते हैं। तो 11 से कटने वाली संख्या कैसे देखते हैं, जैसे यही वाला जो प्रश्न आंसर है यही देख लेते हैं, 114 345। अब इसमें क्या होता है, विषम और सम स्थानों के देख लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9। अब ये वाले 4 और 4 8, 8 1 9, 9 और 9 में से 9 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो नियम ये होता है 11 संख्या वही कटती है जो कि ऐसे करने पर या तो 0 आए या फिर क्या आए 11 का गुणज। तो यहाँ पे 0 आ गया जो कि 11 से कट जाएगी, 11 से जब कट जाएगी तो 99 से भी कट जाएगी। आगे चलते हैं। आप सब जानते हैं पाई का मान क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये थे आपके 30 प्रश्न मैथ के। मैं समझता हूँ कि 30 के 30 प्रश्न मैंने सही बताए हैं। अगर देख लेंगे आप, जब आंसर की आएगी ऑफिशियल वाली, उससे चेक एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। वैसे जहाँ तक है 30 में 30 एकदम सटीक है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर और आपको EVS की हिंदी की आंसर की देखनी है तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।